हेलो दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग है उधमपुर से श्रीनगर के बारे में। हम आज जा रहे हैं श्रीनगर। हम गाड़ी बुक करवा कर जा रहे हैं। यह गाड़ी है टवेरा और इसके 3 दिन के चार्जेस हैं 13,000 रुपीज़। इस जगह का नाम है पीड़ा गाँव। यहाँ पर सभी गाड़ी वाले खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ से डैम भी दिखाई देता है और यहाँ का व्यू भी बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग कश्मीर घूमने की सोच रहे हैं तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किस तरीके से कश्मीर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आप बाय ट्रेन जम्मू तवी तक आ सकते हैं। उसके बाद आप बस से भी श्रीनगर जा सकते हैं, जिसमें आप बहुत कम खर्च में ही श्रीनगर घूम सकते हैं। अगर आप गाड़ी बुक करवा रहे हैं तो इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है श्रीनगर। फिर यहाँ से मेन सिटी 15 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो आप कटरा से भी बाय बस श्रीनगर जा सकते हैं या फिर गाड़ी बुक करवा के भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो आप एक तो अकेले ना जाएं, दूसरा आपकी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आप पछताते रह जाएंगे और आपकी जर्नी का मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा। इस जगह का नाम रामबन है और यहाँ पर आप जगह जगह देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरे जम्मू से श्रीनगर के बीच में निर्माण का कार्य ज़ोरों से चल रहा है। कहीं पर ब्रिज, कहीं पर टनल, कहीं पर 4 वेज रोड, हाईवेज बन रही हैं और यहाँ की रोड भी बिल्कुल स्मूथ, कहीं पर भी आपको गड्ढे भी नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट सरकार द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से जगह जगह पर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये देखिए सामने यहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है जिसके पिलर वगैरह बने हुए हैं। आप लोग थोड़ा यहाँ के व्यू का मज़ा लीजिए। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। लोग इसे श्यामा टनल या चेनानी नासेरी टनल के नाम से भी जानते हैं। लोकल के लोग यहाँ पर इसे पटनी टॉप टनल के नाम से भी जानते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 2011 से शुरू होकर 2017 में पूरा हुआ। इस टनल का उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस टनल के बनने से जम्मू से श्रीनगर की दूरी में 2 घंटे की कटौती हुई है। ये टनल इतनी लंबी है कि इसमें कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए आउटलेट्स और इनलेट्स बनाए गए हैं, जिसमें पाइपों के द्वारा जो ट्यूब होती हैं उससे हवा को अंदर और बाहर फेंका जाता है और इसमें ऑक्सीजन की जांच करने के लिए कई मीटर लगाए गए हैं। यह दुनिया की 6ठी ऐसी सुरंग है जो इतने अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम के साथ बनी हुई है। सुरंग के अंदर 124 कैमरे लगे हैं और इसमें कई हीट डिटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं। दुर्घटना हो जाती है अंदर और या कोई ड्राइवर नियमों को फॉलो नहीं करता तो तुरंत उस पर चालान लग जाता है, जिससे अगर टनल के अंदर आग लगने पर तुरंत ही ये सूचित कर देता है। अगर सुरंग के अंदर आपको किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है तो केवल SOS बॉक्स का दरवाज़ा खोलकर आपको हेलो बोलना पड़ता है और आपको तुरंत मदद मिल जाती है। अंदर सेंसर लगे हुए हैं और जगह जगह पर गार्ड रूम बने हुए हैं टनल के अंदर ही, और पूरी तरीके से टनल कंप्यूटराइज है और गार्ड उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। ये तो भारत की सबसे लंबी टनल है, जबकि कश्मीर में ही
विश्व की सबसे लंबी टनल बनने जा रही है जो 14.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और जिसका नाम होगा जोजिला टनल, और जो बाल्टाल से मीना मार्ग के बीच में बनने जा रही है और ये पूरे एशिया की सबसे लंबी टनल कहलाएगी। ये यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और इस तरीके की छोटी छोटी टनल तो पूरे जम्मू कश्मीर में कई हैं। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ही अच्छा देखने में। कश्मीर को इसीलिए स्वर्ग कहा गया है। ये है बनिहाल क्वाजीकुंड टनल और ये 2011 से बनना शुरू हुआ था और बहुत सालों के बाद 2021 में ये बनके तैयार हुआ है। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है। ये टनल बनिहाल जो कि जम्मू में है से शुरू होकर क्वाजीकुंड जो कि श्रीनगर में है वहाँ जाके ख़त्म होती है। इसीलिए इस टनल का नाम बनिहाल क्वाजीकुंड रोड टनल पड़ा है। जब हमने इस टनल के अंदर एंटर किया था तो जम्मू में धूप थी और जब हम टनल से बाहर निकले तो श्रीनगर में एकदम से ठंड बढ़ गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। ये देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड शुरू हो गई थी। और हमने सोचा था कि श्रीनगर पूरा पहाड़ से घिरा हुआ होगा, लेकिन ये पूरा प्लेन है। ये देखिए कहीं पर भी आप लोगों को पहाड़ नज़र नहीं आएगा यहाँ पे।
यहाँ पर गाड़ी वाला या कोई भी अगर आपके पास आता है शॉपिंग के लिए, बोलता है कि वहाँ पे आपको अच्छा सामान मिल जाएगा, आप वहाँ से करिए शॉपिंग, तो वो सभी आपस में मिले रहते हैं, उन लोगों का कमीशन रहता है। और गाड़ी वाला भी आप लोगों को ऐसी जगह पे रोकेगा जहाँ पे हाई रेट रहते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से और संभल कर शॉपिंग करें। जो चीज़ आपको महंगी लग रही है उस चीज़ को आप ना ख़रीदें, बार्गेनिंग करें, कम से कम रेट में उसको बोलें, क्योंकि सॉल तो यहाँ पे काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग दुगने से भी ज़्यादा रेट उसका लगाते हैं। तो संभल कर यहाँ पे शॉपिंग करें अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। अब हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर के होटल में, और ये होटल हमें गाड़ी वाले ने ही प्रोवाइड कराया था। रूम तो ये ठीक था, लेटरिन बाथरूम वगैरह, लेकिन यहाँ पे ताउल वगैरह नहीं था, ताउल नहीं था, साबुन नहीं था, तो हमने वो सब कुछ उससे मंगवाया। ये दीवार पे जो हैंग किया हुआ है, आप लोगों को कोई पेंटिंग सी लग रही होगी, लेकिन ये कश्मीरी कढ़ाई है और ये हर रूम में लगाए रहते हैं यहाँ की निशानी के तौर पे। यही यहाँ का फेमस है कश्मीरी कढ़ाई। होटल में जो फ्री में वाईफाई की सुविधा दी रहती है तो वो उनके रिसेप्शन तक ही होती है। अगर आप लोग रूम में जाएंगे तो रूम में वाईफाई नहीं आता है, आप लोगों को रिसेप्शन में ही बैठ के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। बस यही उनकी फैसिलिटी होती है, और खाली भी वो लोग बोलते हैं कि वाईफाई की हम फ्री सुविधा दे रहे हैं। अब हम लोग वहीं पे एक कैंटीन थी और उसी में खाने के लिए चले गए। रात का डिनर हमने वहीं किया। तो ये मेरी बुआ जी और ये फूफा जी हैं। मेरे फूफा जी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं, इनकी वजह से हमें वहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। और साथ में मेरे दीदी और जीजा जी और उनकी बेटी हैं। हम सभी लोगों ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। साथ में आप लोग 2-4 फैमिली अगर साथ में जाते हैं कहीं पर भी तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले अकेले तो घूमने में उतना मज़ा नहीं आता है जो साथ में आता है। तो कभी भी आप लोग घूमने जाते हैं तो 2-4 फैमिली साथ में ही जानी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट भी हो जाता है और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। एक दूसरे से बातें करने में टाइम कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। ये हमारे होटल के बगल में ही एक छोटा सा कैंटीन था और इसी में हम लोगों ने खाना खाया और हमने वेज थाली मंगाई थी। तो पहले दिन ये तो खाना काफ़ी अच्छा था, पहले दिन काफ़ी अच्छा खाना दिया इन्होंने, लेकिन दूसरे दिन फिर वही बासी खाना, और फिर हमने इनको वापस किया और दूसरा खाना फिर इन लोगों ने दिया। तो वहाँ पर ऐसा ही चलता है। ये हमारी होटल के बाहर पर ही ये वैन वाला सॉल वॉल बेच रहा है। तो आप लोग ये वैन वालों से या जो साइकिल में आते हैं उन्हीं लोगों से वहाँ पे शॉपिंग करें तो ज़्यादा सही रहता है। वो लोग काफ़ी कम में दे देते हैं और वही चीज़ आपको दुकान में काफ़ी हाई रेट में मिलेगा, और आप फिक्स की दुकान में भी जाएंगे तो भी आप ठगे ही जाएंगे। ये हमने एक दुकान से कैप वगैरह ली, कैप तो ठीक मिल गई थी, और 2 जैकेट भी ली थी हमने यहाँ से लेदर की। यहाँ पे लेदर का सामान खूब मिलता है। आप लोग जब भी वहाँ से शॉपिंग करें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को रेट बिल्कुल आधे से भी कम बोलने होंगे, तभी आपको ठीक कीमत पे मिलेगा। बहुत ज़्यादा ये लोग रेट हाई करके रखते हैं और हर कोई करे रहता है, दुकान वाले भी। हमने तो फिक्स रेट से ली तो वहाँ पर भी हमको बहुत ही महंगा पड़ा। तो कभी भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस में अगर आप घूमने जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी बातें मैं आपको उसमें बताऊँगी।